Okay, Sairam children once again. Yes, who will be the monitor for today's class? आज कौन बनेगा मॉनिटर? 23 अभी भी 8 स्टूडेंट्स हैं जो नहीं है क्लास में. अच्छा, ओके, लेट मी सेट द अटेंडेंस. इसको रिमूव करना पड़ेगा, नहीं 6 के भी सब नाम आ जाएंगे. Yes, class list. मॉनिटर बताया नहीं अभी तक कौन बनेगा? Okay, 25 are there now. Let me see in the Excel file. Just give me few seconds. I am just checking what is it showing in attendance. It is showing 20 are there, but here some problem is there in some attendance. पता नहीं क्या है. यहाँ पे 20 show हो रहा था. The number I wanted to check. Okay. Yes, children. So today now we are starting our 5th chapter as we have started it in earlier class. है ना. आज हम इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट को और थोड़ा सा समझते हुए और आगे बढ़ते हैं. एंड देन वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1. ओके, तो लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन फॉर दैट. Is the screen is visible? Yes, ma'am. Okay, and let me know whether the voice is coming or not. A collection of numbers arranged. आ रही है voice clear? Yes, ma'am. हाँ, तो एक बार थोड़ा सा हम जो बेसिक है एपी की वो समझ लेते हैं so that it will be very clear. क्योंकि जब तक टर्म्स हमको क्लियर नहीं होंगी कि what is the meaning of A और A1 D क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, एंड हाउ डू वी टेक इट, हाउ डू वी कंसीडर, कौन सी सीक्वेंस को हम एपी बोलते हैं, सबसे पहले सीक्वेंस किसको बोलते हैं, सो दैट वी शुड नो, है ना. सो लेट्स गो थ्रू इट फास्ट. In a definite order according to some definite rule or rules is called a sequence. Yes, what is a sequence? A collection of numbers arranged in a definite order according to some definite rules. है ना, मतलब किसी भी रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई नंबर्स को हमने अरेंज किया है तो दैट इज नोन एज सीक्वेंस. बेटा मेक इट वेरी क्लियर दैट सीक्वेंस एंड एपी बोथ आर डिफरेंट थिंग, है ना. सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस एपी हो सकती है लेकिन हर सीक्वेंस एपी हो ऐसा जरूरी नहीं है. कौन सी सीक्वेंस एपी होगी? जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होगा, राइट. अब कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म, ये सारी चीजें हम प्रीवियस क्लास में थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं, तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. तो ये चीज ध्यान रखना. हर सबसे पहले तो सीक्वेंस किसको बोलेंगे? कोई भी नंबर की सीरीज हो उसे सीक्वेंस नहीं बोलेंगे. कोई एक प्रॉपर ऑर्डर या प्रॉपर रूल के अंडर में वो अगर अरेंज्ड है then it is called sequence, and then each number of the sequence is called a term of the sequence. जैसे for example here this is the first term, second term, third term. यहाँ पे देखे तो ये first term, second term, third term, fourth term, like that we are having here, है ना. तो देखो इसको थोड़ा सा. Collection of numbers, numbers का कोई ऐसा collection जो एक खास तरीके के पैटर्न से अरेंज किए गए, जिसमें एक खास तरीके का कोई रूल लगता है, उस कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस. काउंटेबल नंबर्स हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उसकी टर्म्स काउंटेबल है, और इनफाइनाइट कहेंगे अगर उसकी टर्म्स काउंटेबल नहीं है. एग्जांपल्स देखिए, 1 2 3 4 5 6 7. अब ये सब क्या है? एक सीक्वेंस बन रही है
1 के बाद 2, फिर एक एक बढ़ रहा है जैसे, तो ये एक सीक्वेंस है। सेकंड 1, उसका डबल हो गया 2, नहीं 1 में 1 ऐड किया तो 2 में 2 ऐड किया 4, 4 में 3 ऐड किया 7, 4 में 3 ऐड किया 7, 7 में 4 ऐड किया 11, 11 में 5 ऐड किया तो यस, तो एक एक इंक्रीज करके ऐड होते जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चन मतलब इस पैटर्न पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बेटा। इन मेनी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस या मिसिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ऐसे फाइंड आउट करने के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो देयर मस्ट बी अ रूल देयर, कोई रूल के अंडर में। जैसे यहाँ पर तो सिंपली 1 1 ऐड करके, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 1 ऐड किया तो 2 मिला, यहाँ 2 ऐड किया तो 4, एक एक बढ़ते हुए ऐड कर रहे हैं। In third one you can see here we are having the square of the numbers, 1 का square, then square of 2, square of 3, square of 4, like this sequence is there. यहाँ पे cube is there. तो ये थोड़ा सा हमको सोच के ध्यान देके करना पड़ता है कि ये किस तरह से सीक्वेंस में कौन सा रूल लगा है। तो in many competitive exams you can have the questions like that, so that's why I thought it should be shown to you, and then this difference will also be clear to you that what is sequence and what is the meaning of AP. तो इन सब में से कोई भी सिर्फ फर्स्ट वाली AP है और बाकी तीनों AP है क्या बेटा? Am I there? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नहीं है मैम। हाँ, बाकी तीनों और ये जो है बाकी तीनों AP नहीं है। फर्स्ट वाला जो है that is an AP because here we can see difference in between any two consecutive term is same. Means 3 minus 2 is 1, 4 minus 3 is 1, but here we can see 2 minus 1 is 1, but 4 minus 2 is 2. तो common difference same नहीं है, तो ये भी AP नहीं है, but ये sequence है। ये भी सीक्वेंस है बट AP नहीं है, ये भी सीक्वेंस है बट AP नहीं है। डिफरेंट रूल्स आर एप्लीकेबल हियर। यहाँ पे 1 1 बढ़ा के ऐड करते जा रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर्स हैं, यहाँ पे क्यूब्स है, इस तरह से डिफरेंट APs आर मेड, राइट, सॉरी डिफरेंट सीक्वेंसेस आर मेड। तो AP में लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम होना जरूरी है। 16 में 6 ऐड किया तो 22, मैट्रिक प्रोग्रेशन। So I hope you have got what is the meaning of sequence and AP. ये क्लियर हुआ तुम लोगों को? Yes, ma'am. सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस AP तभी होगी जब उसमें कॉमन डिफरेंस सेम होगा। अब यहाँ देखो, हियर इज द डेफिनेशन ऑफ AP. A sequence is called an AP if and only if. अभी तुम्हें पता है AP में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ही हम शॉर्ट में AP बोलते हैं। If and only if, pay attention here. If and only if the difference of any term from its preceding term is constant, है ना? मतलब अगर जो भी हम इसमें से कोई भी एट रैंडम 2 टर्म्स लें, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लें, तो उनका डिफरेंस हमेशा क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, राइट? तब हम किसको बोलते हैं? उस सीक्वेंस को AP बोलते हैं। नाउ अ सीक्वेंस इन व्हिच द कॉमन डिफरेंस बिटवीन सक्सेसर्स एंड प्रीडेसेसर्स विल बी कांस्टेंट, है ना? कांस्टेंट मतलब एक सेम नंबर का डिफरेंस हर टर्म के बीच में आ रहा है ना? तो उसको हम किस तरह से बताते हैं? देखो, फर्स्ट टर्म होगी A, सेकेंड टर्म कैसे मिलेगी बेटा? A में D ऐड करेंगे। थर्ड टर्म कैसे मिलेगी? A में 2D ऐड करेंगे। जैसे हमने नंबर 1 2 3 4 लिया, फॉर एग्जांपल सी हियर, ये वाली जो फर्स्ट वन है दिस इज एन AP। तो ये हो गई फर्स्ट टर्म, इसमें 1 ऐड किया, कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे 1। तो A में D ऐड किया तो A प्लस D यानी 1 प्लस 1 हो गया 2। अब ये जो थर्ड टर्म है तो A में हम क्या ऐड करेंगे बेटा? 2 into 1 दैट इज A plus 2D। इसमें आ जाएगा A plus 3D, यहाँ होगा A plus 4D। इस पे बहुत ध्यान दो क्योंकि यहीं से एक जनरल फॉर्मूला हम निकालेंगे। जैसे अगर A4 है तो A4 होगा A plus 3D, A5 होगा A plus 4D। तो दिस फॉर्मूला वी विल यूज टू फाइंड आउट द टर्म्स। तो दैट्स व्हाई यू शुड टेक केयर ऑफ इट। इस पे ध्यान दो और इसको समझो। समझ में आया? फर्स्ट टर्म बताएंगे A से, सेकंड होगी A plus D, थर्ड क्या होगी बेटा? A plus 2D, फोर्थ क्या होगी? A plus 3D। और अगर सिंपली इसमें निकालनी है तो फिर A3 plus D करके भी लिख सकते हैं हम, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा तुम लोगों को क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस एक्सरसाइज में होंगे। यस,
नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट इट, अ सीक्वेंस इज कॉल्ड, ये हो गया कॉमन डिफरेंस, ये समझ में आ गया तुम लोगों को. दिस कांस्टेंट इज यूजुअली डिनोटेड बाय d and is called common difference. Now take care of it. The common difference d can be positive, can be negative or zero also, है ना. कॉमन डिफरेंस d जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे अभी 1 2 3 4 की सीरीज में हमको पॉजिटिव मिला. वही सीरीज अगर हम इस तरह से लिखे 4 3 2 1, then common difference will be negative, right? और it can be zero also, means अगर जैसे कोई सीरीज है 5,5,5,5, तो वो भी तो एक AP होगी या नहीं होगी, बताओ. If you are writing 5,5,5,5 dash 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 5,5,5, तो will it be an AP or not? Yes, होगी. मैम है ना, होगी. हाँ बोलो. मैम तो उसमें सीक्वेंस क्या बताएंगे? सीक्वेंस कुछ नहीं है, 5,5,5 यही है, बट कॉमन डिफरेंस सेम है ना. कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 5 - 5 0, 5 - 5 0. कॉमन डिफरेंस जहां पर भी सेम हो गया वो सीक्वेंस क्या हो गया बेटा, तुम्हारा AP हो गया. इज इट क्लियर? सीक्वेंस 5 5 5 हो गई, जैसे 3 3 3 3 3 लिया. ओके 10 टाइम्स कोई सीरीज है जिसमें 3 3 3 3 3 है 10 टाइम्स, तो क्या हो गया 3 - 3, उसकी फर्स्ट टर्म भी 3 है, सेकंड टर्म भी 3 है, एट्थ टर्म भी 3 है, नाइन्थ टर्म भी 3 है, फिफ्थ टर्म भी 3 है. तो यू कैन सी कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरीवेयर. सिक्स्थ माइनस फिफ्थ टर्म इज 3 - 3 0, फिफ्थ माइनस फोर्थ टर्म क्या होगा 3 - 3 0. तो दिस इज आल्सो एन AP. तो यहाँ पे ये ध्यान देना कि कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव एज वेल एज इट कैन बी जीरो आल्सो, राइट. डी का डिफरेंस रहेगा. ये अब मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो मैं थोड़ा difference फास्ट इसको बता रही हूँ. Now some examples of AP you can see here. ये तुम्हें पता है यहाँ पे डिफरेंस 5 5 का है, so next term you can find out. यहाँ पर देखो, in first case the common difference is positive. In second case what is the difference? 2 2 का डिफरेंस है, but the difference is with negative sign. -2. 128 minus 130 means -2. यहाँ पर भी -2 है, यहाँ पर भी. तो ये जो फर्स्ट टर्म है दिस इज नोन एज A1, A2, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई A3. इस तरह से हम बताते बेटा विद दिस सफिक्स A1, A2, A3, A4, A5, लाइक दिस वे डिनोट द नंबर ऑफ टर्म्स. फर्स्ट टर्म को A1 से, सेकंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म को A3 से एंड सो ऑन. और फर्स्ट टर्म को जनरली A1 से भी बताते हैं और A से भी बताते हैं, राइट. तो सिंपली A लिखा हो, इट मींस इट इज द फर्स्ट टर्म. यू नीड नॉट कंफ्यूज. A1 का मतलब भी फर्स्ट टर्म है और A का मतलब भी फर्स्ट टर्म है, ये ध्यान रखना. और nth टर्म इज डिनोटेड बाय AN, इस तरह से लिखते हैं. सो द nth टर्म ऑफ एन AP इज रिटन एज AN. अब यहाँ पर भी देखो, ये 7 + 4 11 + 4 4 4 करते जा रहे हैं. दिस इज आल्सो एन AP. यहाँ पे यू कैन सी फर्स्ट में पॉजिटिव था या नेगेटिव था, अगेन हियर पॉजिटिव एंड हियर व्हाट्स द डिफरेंस? Kartikeya, what's the difference? मैम 0. Yes. So here this is also an AP. अब AP जो है वो 2 टाइप्स की होती है. 2 टाइप्स कैसी? मींस विद फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स एंड विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स. तो जैसे यहाँ सिर्फ डैश 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 लगा है, मतलब ये आगे कहीं भी और कंटिन्यू हो सकती है, तो इसमें हो जाएगा इनफाइनाइट. और अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म निकालनी है किसी सीरीज की, जैसे यहाँ पर देखो ये फर्स्ट एग्जांपल, हियर हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 1 2 3 4 5. अभी हमने क्योंकि डैश डैश है तो आगे होंगी, लेकिन 5 टर्म्स अगर हमें पता है, सो वी आर नोइंग व्हाट इज A हियर बेटा 5, है ना. एंड देन व्हाट इज D? D इज आल्सो 5. अब अगर मुझे 7th नंबर की टर्म निकालनी है बिना ये निकाले हुए 6th नंबर की टर्म लिखे हुए, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे? दिस इज द फॉर्मूला. जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना कि थर्ड टर्म को लिखेंगे A + 2D, फोर्थ टर्म को लिखेंगे A + 3D, ये उसी टाइप से. जैसे मान लो 7th नंबर की टर्म निकालनी है, तो हियर यू विल राइट A7 इज इक्वल्स टू A, व्हाट इज A? 5 प्लस n - 1, है ना. कौन से नंबर की? 5th नंबर की. तो 5 सॉरी कौन से नंबर की निकाल रहे थे हम? 7th नंबर की. तो 7 - 1 दैट इज 6 और इनटू D, तो 6 इनटू D हो जाएगा. D कितना है? 5. तो 6 5 30. तो 30 प्लस
5, दैट इज 35। इसमें 7th नंबर की टर्म 35 आएगी। समझ में आया? Yes, ma'am. So this is the formula to find out any particular number of term। ये है फॉर्मूला nth टर्म निकालने का। अब जैसे इस सीरीज में, इस एपी में हमको केवल 5 टर्म्स गिवन है। नाउ आई वांट टू फाइंड द 100th टर्म ऑफ this AP, then I can find out it with this formula। So what will I write? A 100 is equals to, what is A here? 5 plus n कितना है, कौन से नंबर की टर्म निकाल रहे हैं बेटा? 100 नंबर की। तो 100 माइनस 1 दैट इज 99 इंटू डी क्या है? 5। तो बस इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे एंड वी कैन फाइंड आउट द 100th टर्म, इवन 1000th टर्म, इवन 999th टर्म। कौन से भी नंबर की टर्म इस फॉर्मूले के थ्रू हम निकाल सकते हैं। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला टू फाइंड आउट द nth टर्म। मींस जैसे कोई सीरीज दी होगी और तुमसे पूछा होगा फाइंड इट्स 11th टर्म, तो यू कैन फाइंड इट विद दिस। और सिंपली तुम्हें याद रखना है कि अगर 11th पूछी है तो a प्लस 10d से आ जाएगी। यहाँ पे एक उससे कम हो जाता है, जैसे a 11 है तो यहाँ आ जाएगा a प्लस 10d। क्यों? 11 माइनस 1 10। तो इन दिस वे वी आर गेटिंग द AP। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, हाँ बोलो। डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? कुछ पूछना है किसी को? से यस और नो सो दैट आई कैन मूव अहेड। No, ma'am. No, ma'am. ओके, ठीक है। तो ये हो गया इसमें। ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दिस पॉइंट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट। Yes, here now we are starting the exercise. Is it the question of exercise? In your exercise also the same question is given. Yes, ma'am. Okay. See, Yes, anyone ma'am. read the question? Anyone just read the question? अच्छा, एनीवन में समझ नहीं आ रहा है। कार्तिक शर्मा रीड करेगा क्वेश्चन। इज ही देयर? जल्दी रीड करो। Yes, ma'am. कार्तिक मीटिंग में हो? Yes, ma'am. हाँ बेटा। In which of the following situation does the does the dash of numbers involve making an arithmetic progression and why? Yes, in which following situation that the number involved make an AP and why? So first of all, see the first condition. Yes, read it. The Read it, Karthik. taxi fare The taxi fare. after हाँ. each kilometer when the fare is rupees 15 from the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer. हाँ, okay बेटा. Now from this we will have to find कि ये AP होगी कि नहीं होगी, right? So you can see ये वाला क्वेश्चन तुम्हें 9th क्लास में भी था, but it was there in different chapter. I think in linear equation में था, है ना? देखो, taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer. फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर कितना है? रुपीज 15 है। और बाद में जितने भी किलोमीटर होंगे उनके लिए फेयर कितना है? रुपीज 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। जैसे फर्स्ट के लिए 15 है तो सेकंड के लिए हो जाएगा 15 प्लस 8, थर्ड के लिए हो जाएगा फिर जो भी है उसमें प्लस 8 होता जाएगा, राइट? तो व्हाट विल बी द सीरीज? तुम्हें नंबर की सीरीज क्या मिलेगी? पहला हो गया 15, देन 15 प्लस 8 23, फिर 23 प्लस 8 31, देन प्लस 8 39. So now as common difference is same, है ना? Here in this situation common difference is same, so you will write clearly this forms an AP because every term is 8 more than the preceding term. So what is the common difference here? 8, है ना? So in this way we can decide whether the given condition is making an AP or not. Is it clear? Yes, ma'am. समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? Can we start the next part of this?
हाँ, अच्छा ये बिना ऐड के नहीं मानेगा। Yes, so this question is done. Now see the next part of this. Second, see the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. तो ये वाला जो ये 1/4 है या कितना है बेटा, जरा बताना। 3/4. 3/4 है यहाँ पर, where my cursor is there. 1/4. नहीं 1/4 है ना, 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. हाँ, तो हमें बताना है अब ये जो सिचुएशन है whether it is forming an AP or not. तो सबसे पहले हमने इनिशियल वॉल्यूम सपोज कर लिया, दैट इज V. किसका वॉल्यूम है ये, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज V. अब हर एक बार में कितना हो रहा है बेटा, वैक्यूम पंप्स रिमूव 1/4 of the air remaining in the cylinder. मतलब जैसे फर्स्ट V है तो V में पहले बच्चे 1/4 निकाल दिया, तो बचा कितना, therefore वॉल्यूम आफ्टर फर्स्ट पंप, है ना। जैसे टोटल वॉल्यूम है V में से 1/4 पार्ट चला गया, तो कितना पार्ट बचा बेटा, 3/4 पार्ट बचा। आर यू गेटिंग इट? Yes, ma'am. और फिर उसका है ना 1/4 प्लस 3/4 हो गया 1, तो टोटल 1 है ना, तो इसमें से 1/4 चला गया, तो कितना वॉल्यूम बचा, फिर 3/4 वॉल्यूम बचा, जितना भी था फर्स्ट पंप के बाद में कितना वॉल्यूम बचा, 3/4, राइट। फिर 3/4 का और आगे निकालेंगे, उसका 3/4 करेंगे तो ये हो जाएगा 9/16। फिर उसका और 3/4 करोगे, किसका, 9/16 का, तो ये हो जाएगा 27/64। So here you can see 3/4, 9/16, 27/64. ये जो डिफरेंस है इनके बीच में, that difference is not same everywhere. So this situation is not forming an AP. Is it clear? मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। यू कैन सी 9/16 माइनस 3/4 जो भी आ रहा होगा वो 27/64 माइनस 9/16 नहीं आ रहा होगा। So that's why we can say if common difference is not same, then it is not an AP. Is it clear? जल्दी बोलो। Yes, ma'am. Or should I play it? इसको बताऊं? Wait. ये है 3/4 भी है, फिर 9/16 भी है, फिर 27/64 भी है। इनका जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है। Clearly here the difference between the consecutive terms is not common. जो consecutive terms आएंगी उनके बीच का डिफरेंस कॉमन नहीं है, और अगर कॉमन नहीं है तो hence the given situation is not does not form an AP. तो इस सिचुएशन में AP नहीं बनती है। Let's see the next one. The cost of digging a well after every meter of digging, when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter. Right? है ना, एक कुआं खोदना है, digging a well. Right? तो उसके लिए कॉस्ट क्या है, फर्स्ट मीटर की डिगिंग के लिए व्हाट इज द कॉस्ट, द कॉस्ट इज रुपीज 150, और उसके बाद हर मीटर के लिए इट इज इंक्रीजिंग बाय रुपीज 50। तो हर इसमें यहाँ पे यू कैन सी कॉमन डिफरेंस इज सेम, है ना। पहले मीटर में 150 हुआ, सेकंड में हो जाएगा 150 प्लस 50 दैट इज 200, देन 200 प्लस 50 250 लाइक दैट। Then you can see common difference is there, so this series is making an AP, है ना। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में AP फ्रेम हो रही है। Is it clear? और ये जब भी वर्ड प्रॉब्लम आएगी बेटा, you will have to write it in proper way. ये इस तरह से तुम्हें लिख के बताना होगा, then only you will get full marks. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Now see the next.
the amount of money in the account every year when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट इफ यू आर रिमेम्बरिंग यू हैव स्टडीड इट इन क्लास 8, तुमने वहां पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है, राइट बेटा? सिंपल इंटरेस्ट से क्या मतलब होता है? कैन एनीवन टेल मी द डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट एंड जल्दी बताओ, अगर आता है तो बताओ, नहीं आता तो बोलो, मैं एक्सप्लेन करूं। हाँ, से समथिंग। आर यू देयर? जाग रहे हैं सब कि सो गए? जल्दी बताओ। मुझे लग रहा है कि सो गए। क्या बात है भाई, सो गए क्या सब? मुझे लगा मैं तो मीटिंग से बाहर नहीं हो गई। आई विल हैव आई हैड टू कम बैक टू द मीटिंग। फिर से मुझे इसमें देखना पड़ा कि मैं मीटिंग में हूँ भी कि नहीं हूँ। बेटा इस तरह से तुम लोगों का रिस्पांस रहेगा तो कैसे फिर होगा क्लास? इंटरेक्टिव कैसे बनेगी? मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, लेट मी नो। हाँ तो बेटा ये तब मैम सिंपल इंटरेस्ट ओरिजिनल या प्रिंसिपल अमाउंट से मीन्स, चलो ये अच्छा है। नहीं पता बेटा, पहले क्या पता तुमने मैसेज में लिखा होगा कि कैसे लिखा होगा। अभी अपना टाइम मत वेस्ट करो, एक तो वैसे ही पिछली एक आध दो क्लास में अपना नेटवर्क की वजह से प्रॉपरली कंडक्ट हो नहीं पाया। आई कुड नॉट स्लीप बिकॉज ऑफ दैट। जब क्लास अच्छे से कंडक्ट नहीं होती मुझे मजा नहीं आता, बिल्कुल एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। अब आज अच्छे से ईश्वर कृपा से सारा नेटवर्क अच्छा है तो ढंग से पढ़ो जरा। और इफ यू आर नोइंग इट देन वी कैन स्टार्ट एनीथिंग एल्स। अगर तुम्हें ये सब चीजें आती है, ये क्वेश्चंस अगर तुमने कर लिए हैं तो लेट मी नो, आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट वन। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो कि इसको एक्सप्लेन करूं या आगे बढ़ूं। अगर एक्सप्लेन इसको करना है तो लिख दो चैट बॉक्स में जल्दी से। आर क्या होता है कार्तिकेय? आर तो मैंने कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। ओके ठीक है बेटा, दोनों ही प्रिंसिपल अमाउंट से निकलते हैं सौरभ। ओके फिर से मुझे ऐसे में अपना ही टाइम वेस्ट होता है बेटा, मुझे वापस आना पड़ा, फिर से स्क्रीन प्रेजेंट करना पड़ेगी। एक जो फ्लो होता है ना वो टूट जाता है फिर। यस गूगल का आंसर बता रहा है। नाउ लेट मी नो, वही चल रहा था। यस बेटा देखो, इसमें सिंपल इंटरेस्ट मीन्स मान लो तुमने 100 रुपीज किसी इसमें इन्वेस्ट की फॉर 2 ईयर, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? जैसे आपको फर्स्ट ईयर पे 10%, 100 का 10% कितना हो गया? जल्दी बोलो, ये तो आना चाहिए। ये ऑनलाइन पटाई लगाऊंगी तुम लोग की अगर मैम किसका 10%? 10%, 100 का 10%। हाँ 10 हुआ तो फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना मिला बेटा? 10 मिला। ऐसे ही सेकेंड ईयर के लिए भी इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। तो एट द एंड ऑफ 2 इयर्स यू विल गेट 120 रुपीज। ये होगा सिंपल इंटरेस्ट से जब कैलकुलेट करते हैं तब। मतलब फर्स्ट ईयर के लिए भी तुम्हें इंटरेस्ट 10 ही मिला और सेकेंड ईयर के लिए भी इंटरेस्ट 10 ही मिला, क्योंकि सेकेंड ईयर पे भी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 100 रुपीज ही रहेगा। बट when we calculate it compounded, तो compounded में क्या हो जाता है बेटा? जैसे फर्स्ट ईयर पे हमको 10% इंटरेस्ट मिला, 100 पे कितना मिल गया? 10। जो सेकंड ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल होगा तो प्रिंसिपल विल बी 100 प्लस 10 दैट इज 110।
अब सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 100 पे नहीं मिलेगा, वो मिलेगा 110 पे। तो आप 110 का 10% निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। 10% ऑफ 110 11 इतना सिंपल है। यस 11। हाँ, तो अब इसमें तुम्हें मिलेगा सेकेंड ईयर में मिलेगा 11 रुपीज इंटरेस्ट, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में दोनों ही इसके लिए कितना मिला, 10 मिला। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है बेटा, फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट मिल गया वो भी ऐड हो जाता है किसमें, प्रिंसिपल में, और फिर उस प्रिंसिपल, एडेड प्रिंसिपल पे हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके मिलता है, दैट इज नोन एज कंपाउंडेड इंटरेस्ट। ठीक है, ये इस तरह से, ये तुमने 8th क्लास में सब पढ़ चुके हो पर भूल गए सब। p into 1 plus r upon 100 to the power n, n क्या है, n is number of years, r is rate of interest। तो अब जब कंपाउंडेड बोला है यहाँ पे, तो इन दैट केस तुम्हें कॉमन डिफरेंस सेम मिलेगा क्या, जैसे तुम्हें अभी इसी ये क्वेश्चन को भूल जाओ, अभी मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ईयर में तुम्हें इंटरेस्ट मिला 10, सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट मिला 11, थर्ड ईयर में फिर क्या मिलेगा, ये 110 पे 11 और ऐड हो जाएगा तो कितना हो गया 121। तो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गया 121। अब 121 का 10% मतलब 12.1। तो ये क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है क्या, 10, 11, 12.1। आर यू गेटिंग द कॉमन डिफरेंस? No. No. So that's why जब भी कंपाउंडेड होता है ना बेटा इंटरेस्ट, एट दैट टाइम वी डू नॉट गेट एन एपी। लेकिन यही अगर कंपाउंडेड की जगह सिंपल इंटरेस्ट बोल दे तब एपी बनती है, क्योंकि हर साल में 10 रुपीज ही इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे वो 5 इयर्स के लिए करे 10 इयर्स के लिए। लेकिन कंपाउंडेड में क्या होगा, हर साल प्रिंसिपल जो है चेंज होता जाएगा, इसलिए कंपाउंडेड में कॉमन डिफरेंस नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. मुझे लगता है सिर्फ एक खुशी को समझ आया, बाकी किसी को नहीं आया। उसी ने बोला ना यस मैम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मैं आवाज से पहचानती हूँ। Yes, now question number 2, right बेटा? question number 2, first one is done ना? तो मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, अगला वीडियो स्टार्ट कर दिया, वेट। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया, 10, 20, 30, 40 लाइकवाइज। My screen is visible or not? No, ma'am. Okay. So I think it is clear to you. First question complete हो गया। Second question को देख लेते हैं जल्दी से। How many questions are there in this exercise? 5. 5. Four. Okay. 4. हम 4 या 5 नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। So see the second question. Write first 4 terms of the AP when first term and common difference are given as follows. So A equals to 10, B is equals to 10. What you have to do? You have to write first 4 terms. तो ये वही आप कैसे बना पाओगे फर्स्ट 4 टर्म बेटा, जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था, किससे, a plus d, a plus 2d, a plus 3d, लाइक दैट यू कैन फाइंड। तो फर्स्ट टर्म तो हो गई, a हो गया 10, a1 बोल सकते हो, a1 is 10, a2 क्या हो जाएगा, a plus d यानी 10 plus 10 that is 20। अब फिर हो जाएगा a3 क्या हो जाएगा, a plus 2d यानी a plus 2 into 10 that is 20 plus 10 30। और वैसे ही सिंपली तुम 30 में 10 ऐड करके भी 40 निकाल सकते हो। अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन है तो सिंपली यू कैन राइट इट लाइक दिस, बट इफ इट इज आस्क्ड इन 2 मार्क्स, वैसे कोई उम्मीद नहीं है इस तरह के क्वेश्चन 2 मार्क्स में आने की, लेकिन फिर भी बाय चांस हमारी किस्मत से आ जाए तो क्या करना है, ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखना है,
हाउ टू प्रेजेंट द आंसर, इट मैटर्स अलॉट, इट मैटर, यू शुड टेक केयर कि इसके मार्क्स कितने, उसके अकॉर्डिंग तुम प्रेजेंटेशन दोगे। ठीक है, अगर ये 1 मार्क का है तो जल्दी से बस इस तरह से तुम लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अगर ज्यादा मार्क्स का है तो तुम्हें प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा कि a इज दिस, a1 हो गया 10, तो a2 इज इक्वल्स टू a प्लस d, a3 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d, और फिर ये भले ही हमको दिख रहा है कि 10 20 30 40 आएगा, लेकिन उसको प्रॉपर्ली लिख करके फिर आंसर प्रेजेंट करोगे। इज इट क्लियर? ऐसा नहीं कि ओ ये तो बहुत सिंपल है, पता चल ही रहा है मैम क्या, ऐसे नहीं चलेगा कि ये 4 माइनस 3 किया 1 आ गया, 1 माइनस 3 किया -2 आ गया, -2 और -3 -5 आ गया। इस तरह से ये हमको दिख रहा है, ये इजी है, लेकिन कुछ इसमें इजी नहीं भी होंगे। और अगर 1 मार्क में तो इन दैट वे यू कैन राइट द आंसर डायरेक्टली, पर ये जरूर लिख देना ए और डी और फिर आगे। लेकिन अगर ज्यादा नंबर में है तो तुम उसको प्रॉपरली शो करना। आई थिंक दिस क्वेश्चन कैन बी डन नाउ। कर सकते हो ना इसको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो सेकंड क्वेश्चन इज डन नाउ। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। Now see the third question. क्या है? For the following APs, write the first term and the common difference. Now here APs are given and first term तो simply it is given there, और common difference तो तुम निकाल सकते हो A2 minus A1 फिर A3 minus A2, यहाँ पूरा लिख के बताना और तब common difference निकालना। ठीक है, जैसे फर्स्ट टर्म हो गई A is equals to 3, देन कॉमन डिफरेंस D is equals to A2 minus A1। इस तरह से पूरा वर्ड्स में लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इतना लिखते रहोगे तो टाइम लग जाएगा। सिंपली यू शुड राइट A2 minus A1, तो 1 minus 3 दैट इज -2। इस तरह से करके तुम्हें A और D की वैल्यू निकालनी है। इज इट क्लियर? एक आध क्वेश्चन Yes, ma'am. फोर्थ पार्ट Yes, और ma'am. देख लेते हैं। डेसिमल नंबर है तो A is 0.6, व्हाट इज D? 1.7 minus 0.6, तो ये हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो यू विल गेट, डेसिमल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करता आता है ना, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो 7 minus 6 1 और 1 minus 0 that is 1, so the answer is 1.1. So in this way this third question can also be solved. I don't think इसमें कोई दिक्कत होगी, सिर्फ A और D लिखना है ना बेटा। जल्दी बोलो। Yes. Can we start Yes, the next ma'am. one? Last question of this exercise. Let's see. Fourth one. Which of the following are APs? If they form an AP, find common difference and write 3 more terms. ठीक है, अभी इसमें जो भी सीरीज तुम्हें दी है तो how will you find that it is an AP? तो whatever is given, इसमें बेटा जितनी भी टर्म्स दी है ना तो इस तरह से उसको लिख लेना। कम से कम 3 से 4 स्टेप्स में तुम्हें ये बताना जरूरी है। सिर्फ A2 minus A1 लिख के बता दोगे तो काम नहीं चलेगा। You have to write this 3. अगर 4 टर्म्स दिया है तो ये 3 लिख देना, तभी हम कॉमन कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। राइट, यू कैन सी हियर A2 minus A1 that is 2, A3 minus A2 that is 4, A4 minus A3 that is 8, है ना। तो हियर कॉमन डिफरेंस A2 minus A1 क्या है बेटा? D, A3 minus A2 भी क्या है? D, A4 minus A3 भी क्या है? D, but here D is not same, common difference is not there, so how will you write? ये भले ही छोटे छोटे मार्क्स के क्वेश्चन है, but presentation matters a lot. So the difference between consecutive terms is not common, therefore the given sequence is not an AP. इस तरह से पूरा properly तुम लिखोगे। Is it clear? Yes, ma'am. I hope you have got it, how to solve it. समझ में आ गया। इस तरह ये पूरे बाकी और क्वेश्चंस भी तुम करके देख सकते हो, और जिसमें फिर दिक्कत आए तो यू कैन आस्क। यू शुड सब्ट्रैक्ट इट और फाइंड इट, है ना। जैसे A3 minus A2 करना, फिर A4 minus A3, मतलब एटलीस्ट 3 टर्म्स के लिए तुम्हें बताना चाहिए। 3 स्टेप उसमें कम से कम करना, तब हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यस द डिफरेंस इज कॉमन
and so that this series or this sequence is an AP. ये जैसे 2a minus a हो जाएगा a, 3a minus 2a again a, तो common difference is same, this is an AP. इस तरह से अब यहाँ पे तो टर्म कार्तिकेय, your favorite question is here, -1/2 -1/2 -1/2, is it an AP? Yes, ma'am. So I hope you have understood. अब इस वाले को देख लो, लग रहा होगा किसी को कि ये 3, देन अब इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो 3 + √2 - 3, तो 3 कैंसिल हो गया, डिफरेंस कितना आया √2। अब इसमें देखें a3 - a2 करके देखो, तो 3 + 2 √2 -3 + √2, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और 2 √2 में से √2 गया तो बचा कितना √2, है ना। जरा लिख के देखो क्या कॉमन डिफरेंस आ रहा है जल्दी से, a3 - a2 करके बताओ कितना आ रहा है। Are you getting √2? Am I audible? Yes, ma'am. हाँ, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। क्या डिफरेंस आ रहा है, 3 + √2 -3 -√2 क्या आ रहा है, 3 से 3 कैंसल, 2 √2 हाँ √2। So you will find here that common difference is √2, सभी टर्म्स में √2 ही आएगा। So this sequence is an AP, ये सीक्वेंस जो है वो AP है। तो ये क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट, शायद इसको भी तुम लोग कर लोगे। इसमें कैसे माइनस करोगे, 0.22 - 0.2, तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस यहाँ पे a2 - a1 कितना आएगा, जरा बताना मुझे जल्दी से। 0.18। हाँ कार्तिकेय, नहीं मैम, गलत है सॉरी। अरे मैम 0.20 सौरभ ने बोला। 0.20 मैम सौरभ बोल रहा है। सॉरी ओके, हाँ ओके सौरभ। हाँ अरे तुम दोनों इतने है तो ट्विंस एकलव्य और कार्तिकेय, लेकिन लगता है सौरभ और कार्तिकेय तो एक की तारीफ में कभी दूसरे की हो जाती है और एक को डांटने के चक्कर में दूसरे को डांट पड़ जाती है। कोई दिक्कत नहीं, चलो दैट डांट ट्रांसफर्स टू सौरभ। ओके कार्तिकेय, ओके हैप्पी नाउ, ठीक है चलो। हाँ तो कितना आएगा जल्दी बताओ, a2 - Yes, a1 ma'am. कितना है। हाँ a2 - a1 0.02. yes 0.02, a3 - a2 a3 - a2 जल्दी बताओ। 0.002। हाँ 0.002 है ना, 0.002 फर्स्ट में आया, 0.02 सेकंड में आया 0.002, इज इट सेम? No. नो। No, so this sequence is not an AP. Okay, I hope it is clear to you people. So in this way we can say our first exercise is done. इसमें किसी को कुछ दिक्कत है? अटेंडेंस बेटा मैं लास्ट में लेती हूँ, बीच में चले जाओगे तो अटेंडेंस नहीं लगेगी। अगर किसी को दिक्कत है तो जल्दी से पूछो। नहीं है, ओके सो वी विल कंक्लूड टुडेस क्लास विद शांति पाठ। ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स। आज की क्लास अच्छे से हुई ना? Yes, ma'am. ओके शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। Okay, Sairam once again children, today I am also feeling happy and satisfied. जब क्लास अच्छे से कंडक्ट होती है तब बहुत सेटिस्फेक्शन रहता है। Now I would be able to sleep today. नहीं तो परसों मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई, you will not believe it. लेकिन तुम्हारी क्लास वो नेटवर्क इशू की वजह से हो नहीं पाई, तो it was difficult. Okay, now you can leave the meeting. Stay happy and healthy. Take care of yourself. Thank you, ma'am. Okay.